अभी हम टांगलंगला से नीचे उतर रहे हैं और ये रोड है थोड़ा सा खराब। बिल्कुल ताजी बोतल यहाँ पे फेंक दी घाटा लूप्स पे। ऑलरेडी इतना सारा प्लास्टिक है, मत, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्लीज यहाँ पे प्लास्टिक मत फेंको। कितने दिन का है? कितना? एक दिन का है। लेह की तरफ ट्रैवल करते हैं कितने, मतलब हजारों लाखों लोग, और उतनी यहाँ पे हजारों लाखों बोतल्स हैं। इसमें डाल दो पानी और बोतल अपने साथ ले जाओ। हम लोग लेह मनाली हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं टुवार्ड्स लेह, और लास्ट एपिसोड में हमने आपको जर्नी दिखाई थी सरचू तक की। अब इस वाले एपिसोड में हम शाम तक पहुंचेंगे उपशी। तो चलिए अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। ये है ट्विंग ट्विंग ब्रिज, जैसे आप सरचू से आगे आओगे, और इस ये ना फट्टे से बनाया हुआ है। तो एक बारी में गाड़ी होगा एक बारी में से पागल हो रहे, इनको इन नॉलेज तो होती है वो नहीं, रोड पे आते हैं। अभी ये भाई पीछे आ रहा है MP नंबर का स्कॉर्पियो लेके, और एक बारी में ऐसे ब्रिज पे ना एक बारी में एक ही गाड़ी जानी चाहिए। लेकिन जब जैसे मैंने तो पीछे रोकी हुई थी कि वो आगे वाला बलेनो चला जाएगा फिर मैं चलाऊंगा, लेकिन ये पीछे वाला साथ के साथ ही चढ़ा के ले आया। हद होगी भाई साहब अपने देश में तो सही में। बेवकूफ आदमी है, कसूते लोग हैं भाई अपने देश में। बस फिर वो ये कमेंट बाजी आती है करनी ना। फिर कमेंट करेंगे? नहीं नहीं, फिर कमेंट आएगा तेरे बाप का क्या जाता है। फिर और ये ऐसे कमेंट आएंगे, जिनकी गाड़ी आगे ठुकी पाया करे। ये गाड़ी देखो, इसे वकाल भी MP नंबर की गाड़ी थी। जो फॉर्च्यूनर ठुकी हुई थी ना वो MP नंबर की थी। बेचारे ने एक बाइक वाले को तो उड़ाई दिया, साथ में एक दूसरी उसमें बुलेरो में ठोक दी गाड़ी। पता नहीं बिना नॉलेज के आ जाते हैं रोड पे बस। चलो कोई नहीं, इनके चक्कर में क्यों ही अपना मूड खराब करना है। गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं ब्रांडी ब्रिज पे। तो रुको जरा, सब्र करो। और ना पहले था रास्ता, पुराने का रास्ता, और पीछे था ट्विन ट्विन ब्रिज। ये है ब्रांडी ब्रिज और इसके आगे आएगा विस्की ब्रिज। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अभी तक ना वैसे अभी तक रोड अच्छा है तो हम लोग आराम से आए हैं। अब ये नया ब्रिज बनाया है BRO ने, और आप सराउंडिंग देख लो आसपास की, ज़बरदस्त है। अब यहाँ से आगे निकलते हैं विस्की ब्रिज की तरफ। बाइकर्स आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, अब तो वैसे हर गाड़ी आ ही रही है। अब आ गया है विस्की ब्रिज। और तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। यहाँ का व्यू देखो। अब यहाँ के बाद से वो हो गया, क्या बोलते हैं, पतला रोड स्टार्ट हो गया। अब ना ये विस्की ब्रिज के बाद से रास्ता थोड़ा सा खराब है। ये थोड़ा सा ही पैच है, ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर का है बस ये। तो यहाँ पे एक बारी में एक ही गाड़ी निकलेगी। आगे फिर मेरे को दिख रहा है, आगे फिर पक्का रोड है, बस ये बीच में थोड़ा सा खराब है। अब देखो, अब यहाँ पे वापस से आ गया पक्का रोड। तो वह ये बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा जो रास्ता है थोड़ा थोड़ा खराब आएगा। बट हाँ, अब ना वहाँ तक जो विस्की ब्रिज आया था ना अभी पीछे, वहाँ तक रोड डबल है। अब यहाँ से सिंगल स्टार्ट हो गया है। तो भाई यहाँ लगा हुआ है बोर्ड घाटा लूप्स का, टोटल 21 घाटा लूप्स। हाइट है इसकी 13,780 फीट। अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं घाटा लूप्स की तरफ। ओ भाई साहब, ऊपर तो कॉन्वॉय खड़ा है आर्मी का पूरा। भाई साहब बहुत मुश्किल है घाटा लूप्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी पूरा आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था, इतनी देर तक खड़े रहे, कम से कम 15 मिनट तक। फिर कोई गाड़ी आई नहीं, फिर हम चले। जैसी मुश्किल से 20-30 मीटर आगे बढ़े थे, इतने में फिर गाड़ी आ गई। अब लग रहा है कि अब नहीं आनी चाहिए। पांग रह गया अब यहाँ से 51 किलोमीटर, और ये रास्ता है घाटा लूप्स का। अब ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते यहाँ पे, नहीं तो आपको ड्रोन से दिखा सकते थे 21 घाटा लूप्स, क्योंकि हवा चल रही है बाहर।
यहाँ पे पानी का जो कलर है ना एकदम क्लियर है, मतलब ब्लू अच्छा। कलर हो रखा है, ग्रीन ब्लू कलर हो रखा है, बिल्कुल साफ पानी है। कितने जबरदस्त दिख रहे हैं घाटा लूप। और वो ट्रक भी ना ऊपर ही आ रहा है अभी, ये वाला ट्रक ऊपर आ रहा है, वो पीछे से वो भी ऊपर आ रही है, और बिल्कुल नीला पानी, मस्त एकदम। बस अब आगे ऊपर चलते हैं, और यहाँ से उपशी है अब 174 किलोमीटर। अब हम ऑलमोस्ट बिल्कुल ऊपर आ गए जहाँ पे घाटा लूप्स ख़त्म होते हैं, और घाटा लूप्स वाला टेम्पल नहीं मिला है अभी ना। एक कोने पे जैसे भी खड़ी है, वहाँ से ऊपर गाड़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है जहाँ पे वो मंदिर था। अब भी मेरे को लग रहा है कि वहाँ से सारा प्लास्टिक हट चुका है, तो वहाँ पे ना एक जेसीबी खड़ी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उस जेसीबी वाले से पूछ लेते हैं, पता करते हैं, यहाँ पे पूछते हैं। भाई साहब, मुझे ये जगह वही लग रही है जहाँ पे लोग वो घाटा लूप्स टेम्पल बोलते थे जिसको, और ये यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी है, तब ये अपना बोर्ड यहीं लगा हुआ है। उस टाइम पे हमारे चैनल का नाम होता था हिडन एडवेंचर ऑन व्हील्स, जो कि अब हो चुका है हम दो ट्रैवलर। चलो कुछ तो अच्छा है, नहीं तो हम मटका लेके आए थे यहाँ पे मटका रखने के लिए कि भाई यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल्स मत डालना। कितनी लाखों करोड़ों में बोतल्स थी यहाँ पे प्लास्टिक की, अपना बोर्ड रखा हुआ और है बोर्ड देख के और ज्यादा खुशी हो रही है यार। था कि यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह से घोस्ट टेम्पल ऑफ घाटा लूप्स हट चुका है, लेकिन वो नहीं हटा है, इसलिए मैं अपना बोर्ड वापस उठा रहा हूँ, और वो ना ऊपर है अभी, ऊपर वापस ऊपर से ना गाड़ी मोड़ के लाया हूँ मैं, तो अब इसको गाड़ी में रखते हैं, और इसको अब ऊपर रखूँगा मैं ले जाके वापस से। तो सॉरी भाई, जो मैंने बोला ना अभी कि सारी बोतल्स हट चुकी हैं वहाँ से, तो बोतल्स अभी ऊपर नहीं हटी हैं। मस्त जोक मारा। और ये देखो भाई कितनी बोतल्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना मटका रखते हैं, और रिक्वेस्ट करते हैं बाकी लोगों से कि भाई यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल्स मत डालो, और पानी मटके में डालो। और हमने ना 1.5 साल पहले भी यहाँ पे बोर्ड बना के लगाया था, लेकिन अभी ये ना बोर्ड उड़ के नीचे चला गया था, तो अब हम ये बोर्ड यहाँ पे वापस से रख रहे हैं कि यहाँ पे ना प्लीज़ अब बोतल्स मत फेंको। ऑलरेडी इतना प्लास्टिक हो चुका है, कितनी बोतल्स हैं। मटका रख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको पानी यहाँ पे रखना ही है तो इस मटके में डाल दो, और बोतल अपने साथ ले जाओ। तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे, और मटका भी रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना कुछ बोतल्स हैं, उसका पानी डाल देता हूँ इसमें। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे आए वो पानी मटके में डाल दे, बोतल ना फेंके। तो भाई यहाँ पे मटके में डालो पानी, प्लीज़ बोतल मत फेंको, प्लास्टिक ऑलरेडी बहुत हो चुका है। और जो हमने लास्ट टाइम मटका रखा था ना, अब ठीक है, पता नहीं किस पागल ने वो मटका तोड़ दिया, वो वहाँ पे वो टूटा हुआ पड़ा। अभी देखो मेरे ख्याल से बिल्कुल ताज़ी बोतल है, जस्ट कोई अभी फेंक के गया है। सील खोलता हूँ इसकी आपके सामने, ये देखो बिल्कुल ताज़ी बोतल यहाँ पे फेंक दी घाटा लूप्स पे। ऑलरेडी इतना सारा प्लास्टिक है, मत फेंको भाई, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे प्लास्टिक मत फेंको। और कितने लोग यहाँ पे हर साल लेह की तरफ ट्रैवल करते हैं, कितने मतलब हज़ारों लाखों लोग, और उतनी यहाँ पे हज़ारों लाखों बोतल्स हैं। तो भाई इसमें डाल दो बोतल, मतलब पानी, और बोतल अपने साथ ले जाओ। अब ये बोतल हम अपने साथ ले जाते हैं, तो मैं यही बोलूँगा एक एक बोतल सब कैरी करेंगे ना, तो भी यहाँ से कूड़ा ख़त्म हो सकता है। अब हम लोग नाकिला पहुँच गए हैं, और नाकिला की हाइट है 15,547 फीट, और ये सेकंड पास है बारालाचाला पास के बाद। इसके बाद आएगा लाचुंगला, फिर आएगा टांगलांगला। अब यहाँ से निकलते हैं नाकिला पास से आगे की तरफ, क्योंकि 4 बज गए हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग। बस बीच बीच में ना कहीं कहीं है ये थोड़ा बहुत जो कच्चा रोड है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। अब देखो जैसे ये है, हल्का सा मोड़ है, मोड़ पे टूटा हुआ है, और हल्की सी आगे जैसे
अभी आ रहा है ना बीच में वाटर, मतलब वाटर क्रॉसिंग क्या है, ऐसा ऐसा बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी आराम से निकल रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई साहब मतलब छोटी गाड़ी 4x2 गाड़ी आराम से आप लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अब नाकिला से नीचे आके हमें ये बर्फ़ मिली है, वो भी थोड़ी सी, नहीं तो सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। जो आपको सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिली, मतलब जो हमको सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिली वो 12 चाला पे ही मिली, उसके बाद तो कहीं नहीं मिली है अभी तक। नाकिला भी सुनना ही पड़ा था, हल्की फुल्की है। और ये रोड ना टूटा हुआ है यार, ये थोड़ा थोड़ा ही टूटा है, बट ठीक है। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। अब ना यहाँ पे अच्छा रोड आ गया। अब वो सामने देखो वो ट्रक, वो ब्रिज दिख रहा होगा आपको, ये दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको शीशा नीचा करके। वो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, वो रहा सामने, वहाँ तक रोड ख़राब है। अब उसके बाद ये अच्छी रोड बनी हुई है। अब ये देखते हैं कि ये रोड कहाँ तक अच्छी बनी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम लाचुंगला गए थे, वैसे रोड लाचुंगला तक हमें अच्छी ही मिली थी। बाकी अब देख लेते हैं कहाँ तक रोड अच्छी है। अब बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, नया रोड बना रखा है एकदम। ने नाकिला से 20 मिनट ट्रैवल किया है, 20 मिनट ट्रैवल कर दी लाचुंगला पे, जिसकी हाइट है 16,616 फीट। यहाँ पे अभी यहाँ से पांग 22 किलोमीटर दिखा रहा है, और क्या बोलते हैं, ले 198 किलोमीटर दिखा रहा है। बस अब ज़्यादा देर ना रुकते हुए यहाँ से निकलते हैं उपशी की तरफ। हम ना लाचुंगला से 10 किलोमीटर तक आगे आ चुके हैं, और ऐसा ही रोड है। अब रोड देख लो कितना मक्खन है। अब पांग यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया। ट्रक भी आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब रोड इतना मस्त है, और सामने का व्यू भाई साहब, ये चट्टान कितनी ज़बरदस्त लग रही है सामने। एक चीज़ अच्छी है कि रोड बिल्कुल मक्खन है गाइस। अब होपफुली आगे रोड अच्छा ही मिलेगा, बाकी जैसा होगा आपको भी वीडियो में दिखाते रहेंगे। रुको, चाय होगी? चाय होगी। पांग पहुंच गए हैं हम लोग, और अब ब्रेक ले लेते हैं एक चाय के लिए। जरूरी है, हम्म। जरूरी है, जरूरी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके नेटवर्क तो भाई यहाँ पे नहीं आया, हवा चल रही है बहुत तेज, और धूप निकली हुई है, आगे की तरफ बादल है। वॉशरूम होगा? अंदर? तो भाई ये है, यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। अच्छा है, छोटा सा सेटअप है भाई का। चाय पी लेते हैं। अदरक पूछ लो, नहीं तो छोटी सी तो हम दे देंगे। अदरक है? नहीं है तो दे देते हैं, है ना? ठीक है चलो, नहीं तो हम भी लेके चलते हैं ना साथ में अदरक वगैरह। यहाँ से उपशी का कितना टाइम लगेगा? उपशी का? अच्छा, हाँ उपशी से ले तो 50 किलोमीटर है, उपशी तक जाना है हम अपने। और नेटवर्क कहाँ पे आएगा? जियो, जियो तो आ रहा है, एयरटेल नहीं आ रहा ना यहाँ पे। हाँ। तो भाई अभी हम लोग जहाँ पे रुके हैं ना, ये क्या नाम है इसका, NH3 कॉटेज एंड रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे रूम भी है, और आप अंदर रुक सकते हो, अंदर बेड भी हैं। बेड का जो चार्जेस है वो है 300 रुपये, बाकी रूम का आप आके बात कर सकते हो, शायद 2 से 2,500 रुपये भैया बता रहे। वो पीछे वाले हैं क्या रूम? वो वाले हैं शायद रूम पीछे जो बने हुए हैं। तो ये पांग है, यहाँ पे आप रुक सकते हो अगर लेट हो जाओ तो। हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि ना वॉशरूम अंदर ही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको खाने में भी
सब चीज़ मिल जाएगी, चाय कॉफ़ी और राजमा चावल वगैरह, रोटी सब्जी सब मिलेगा। और ये भैया रहते हैं। आपका नाम भाई? श्रिंको, श्रिंगतोपकिस, ठीक है। बाकी चाय पीते हैं अभी यहाँ पे। चाय हमने पी ली है यहाँ पे, चाय अच्छी थी, बढ़िया अदरक डाल के चाय बनाई थी। अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे उपशी तक के, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियो का नेटवर्क आया था। और हाँ, टांगलंग ला के बाद बोल रहे हैं कि एयरटेल का नेटवर्क आ जाएगा। तो निकलते हैं अब आगे। गाइस अभी तक ना अपनी लोड आई-10 न्यूज़ पेट्रोल में चल रही थी, घाटा लूप्स पे सीएनजी खत्म हो गई थी। अब ये देखो अपने आप ऑटोमेटिक सीएनजी पे चली गई। अबे साले, ये क्या हुआ है? क्या सीएनजी ऑटोमेटिक कहाँ से आ गई भाई साहब? अब ये या तो ये हो सकता है कि वहाँ पे हाइट ज़्यादा थी तो इसलिए ऑटोमेटिक दिखा दिया हो कि सीएनजी नहीं है। यार ये तो गजब हो गया। पांग के बाद भी भाई लोड आई-10 न्यू सीएनजी पे चल रही है। वाओ। यहाँ से उपशी रह गया 120, डेबरिंग 38 और ले है 159 किलोमीटर। मस्त रोड आ गई है, बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त। बस हवा चल रही है बाहर तेज। अभी हम ना पांग से थोड़ा सा ही आगे आए हैं, 4 किलोमीटर आगे आए होंगे। और सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ना अपनी लाइफ में ले मनाली हाईवे रोड ट्रिप जरूर करना चाहिए। पता है क्यों करना चाहिए? एक सेकंड रुको, आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं। मोरे प्लेन्स और बिल्कुल सीधा रोड है, कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ पे बस हम 2 ट्रैवलर हैं। हवा चल रही है बहुत तेज। और भाई साहब सामने वाला जो मैदान दिख रहा है ना, ग्रीन दिख रहा है, वहाँ पे पीछे पहाड़ है बर्फ के। इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मतलब मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है। जब आप यहाँ पे आके खुद ही एक्सपीरियंस करोगे। ये फील करने का है दोस्तों, ये सिर्फ feel फील करने का है। किया जा सकता है, इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हाँ, और एक चीज़ और, धोलावीरा वाला जो रोड है उसको बोलते हैं रोड टू हेवन, लेकिन मैं इस रोड को भी बोलूँगा ले मनाली हाईवे को रोड टू हेवन। कि अपने लाइफ में ये वाला ट्रैवल। अभी हमको ना क्यांग और दिखे हैं यहाँ पे, जो कि वाइल्ड लाइफ है लद्दाख की। अब ये देखो ये घूम रहे हैं बाहर। तो यार अभी ना मतलब मोरे प्लेन से थोड़ा सा आगे आए हैं और ये देखो ग्राउंड में कितनी सारी पश्मीना है और कितनी सुंदर लग रही है। ये गद्दी ट्राइब के लोग होते हैं और यहाँ पे टेंट लगा लिया इन्होंने। अब ये काफ़ी दिन तक यहीं रहेंगे। कितने दिन तक रहते हैं? जुले जी कितने दिन तक बैठोगे यहाँ पे? यहाँ कितने दिन तक बैठोगे? 1 महीना ही बैठोगे? अच्छा, ये सारी पश्मीना है ना? हाँ, नहीं लेके हम क्या करेंगे? ये बच्चा है ना छोटा सा। वाह, चोट तो नहीं लगा ना इसको? उठा लूं? उठा सकता हूँ? हम हरियाणा से। हाँ। कितने दिन का है? कितना? 1 दिन का है? अच्छा, उपसी जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से? हैं? आप इधर खाना वाना सब यहीं बनाते हो ना? यहाँ पे ना चारों तरफ ही गद्दी ट्राइब वाले ही लोग हैं। अभी जहाँ पे हम वहाँ पीछे रुके थे वहाँ और यहाँ पे सब जगह गद्दी ट्राइब के लोग ही रुके हैं। और ये जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे कम से कम 1 महीना रुकते हैं। तो ये इनकी जगह है
अब ये यहाँ पे 1 महीना रुकेंगे क्योंकि ये घास है ना, अब यहाँ पे घास हो जाएगी और फिर उसके बाद ये यहाँ से आगे जाएंगे। तो ये भी बहुत ही अलग व्यू यहाँ पे देखने वाला है और एक्सपीरियंस करने वाला है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डेब्रिंग और इसकी हाइट है 15,750 फीट। और यहाँ से भी एक रास्ता जाता है जो हानले की तरफ जाएगा। अब आपको हाँ वो साथ में से कट है। और यहाँ से उपशी रह जाता है 84 किलोमीटर, ले है 134 और टांगलांगला है 24 किलोमीटर। और अभी आपको दिखाएंगे जो रोड जाता है हानले की साइड। ये आ गया यहाँ पे सोकार लेक की तरफ। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है ना, ये रहा। तो यहाँ पे हवाई सोकार लेक की तरफ रोड जाता है यहाँ से, ठीक है। और यहीं से रोड जाएगा सोमोरिरी की तरफ भी। अगर आपको पहले सोमोरिरी जाना है तो आप पहले सोमोरिरी भी जा सकते हो। सोमोरिरी यहाँ से 103 किलोमीटर, माहे 76 किलोमीटर, सुमडो 61, पुगा 55। पुगा जा सकते हैं यहाँ से क्योंकि पुगा बहुत नज़दीक है। अगर हम जाना चाहें तो हम पुगा जा सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि भाई पुगा में रहने का स्टे का कुछ है या नहीं है। तो अभी हम डाउट में हैं, इसलिए हम उपशी जाएंगे। उपशी से फिर कल हम ट्रैवल करेंगे हानले की तरफ। लोग टांगलांगला पहुंचने वाले हैं बस। और भाई साहब यो भाई स्प्लेंडर लेके आ रहा है, MH नंबर थी स्प्लेंडर। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। टांगलांगला पहुंच ही गए हैं बस। और यह प्लेटिना बाइक थी, प्लेटिना थी भाई। और टेम्परेचर है भी 3 डिग्री। हवा चल रही है तेज। ओके वाओ, हम एक नए पास पे आ तो गए। ये है भाई टांगलांगला हम इस पास पे पहली बार आ रहे हैं। इसकी हाइट है टांगलांगला पास की हाइट है 17,482 फीट। BRO हिमांक तो फिलहाल बंद है। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे आई लव टांगलांगला। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है टांगलांगला पे आके। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता अब बस फोटो खींचते हैं यहाँ पे। और इस कैफ़े BRO की जो वो किया ना इनॉग्रेशन, वो किया है ब्रिगेडियर राजीव अहलावत ने 23 नवंबर 2025 को। अपनी लॉर्ड आई-10 नियोस है अभी टांगलांगला पास पे। यहाँ से पांग 65 किलोमीटर, मनाली 364, चंडीगढ़ 675 और हमें जाना है उपशी 60 किलोमीटर। रूम से 28 के बाद 28 किलोमीटर के बाद नेटवर्क आ जाएगा। ये रहा भाई साहब टांगलांगला बाबा हु कीप्स NH3 सेफ एंड सिक्योर। राम राम कर लेते हैं टांगलांगला बाबा को। जय श्री कृष्णा टेम्पल है ये। और ये बना था सितंबर 1969 में। अपने को एक और यहाँ पे लॉर्ड आई-10 मिल चुकी है, लॉर्ड आई-10 ग्रैंड अपनी है नियोस। तो ये देख लो भाई लॉर्ड आई-10 के जलवे। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अब यहाँ से निकलते हैं हम आगे की तरफ, उपशी की तरफ। अभी हम टांगलांगला से नीचे उतर रहे हैं और ये रोड है थोड़ा सा खराब, इस पे थोड़ा सा कीचड़ है। अब देखते हैं ये कितनी दूर तक खराब है। आगे से उतार आ रही है, मैं उसको डीपर तो दे रहा हूँ लेकिन अब वो रुक जाए बस। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगी अपना। तो ये रोड है भाई टांगलांगला से नीचे जाते टाइम, जो कि थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ पे ना आप टाइम से क्रॉस कर लो इसको, क्योंकि अब जैसे ही अब अंधेरा होएगा ना, माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ पे ब्लैक आइस भी बन सकती है, क्योंकि पानी पिघल रहा है ना, इसलिए। अब रोड सही है, आगे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब थोड़ा सा वहाँ से निकल के वो जो बीच में थोड़ा सा पैच ठीक आया था ना 100-200 मीटर का,
अब उसके बाद फिर से यही रोड आ गया है, ऐसे ही टूटा फूटा सा। तो ये है मतलब यहाँ पे अगर आप लेह की तरफ से आ रहे हो तो भी थोड़ा सा ख़राब है, और मनाली की तरफ से आ रहे हो तो भी थोड़ा सा ख़राब है। लेकिन ये है कि हाँ, गाड़ी आराम से निकल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बीच में खड्डे हैं, ये खड्डे इसलिए है क्योंकि बर्फ़ पिघलती है तो फिर रोड पे खड्डे हैं इसलिए। अब ये कहाँ तक ख़राब है रोड, बस वो देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले गियर दूसरे गियर में आराम से चलाते रहो। बस हाँ, ये है कि यहाँ पे ना अंधेरा होने से पहले क्रॉस कर लो, मैं बार बार यही बोलूँगा। अंधेरा होते टेम्परेचर जाएगा माइनस में और ब्लैक आइस बनेगी, फिसलने का डर रहेगा, सेफ नहीं है। बस थोड़ा ही हो रहा है, देखो बर्फ खत्म है, आगे देखो। बस थोड़ा सा ही है, हाँ, फिर आगे रोड सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये लग रहा है कि ना दोपहर में, जब बिल्कुल दोपहर होगी ना, तब यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी। बस अब इसके बाद रोड सही है, चौड़ा रोड आ गया वापस से। लो भाई, वापस रोड आ गया बढ़िया। रूमसे विलेज के बाद ना अभी हम उपशी पहुंचने वाले हैं, और अभी 11 किलोमीटर है उपशी यहाँ से। लेकिन भाई साहब ये ना रूमसे के बाद गया विलेज आया, गया विलेज के बाद से ये रास्ता ऐसा ही है, काम चल रहा है यहाँ पे, ख़राब रास्ता है। बट हाँ ये है कि आप गाड़ी निकल रही है लेकिन रास्ता ख़राब है बस। अब आपको सीधा उपशी पहुँच के ही मिलेंगे भाई। अब ज़्यादा रास्ता ख़राब हो रहा है तो यहाँ से शायद ठीक मिल जाए रास्ता। हाँ यहाँ ठीक है, बीच का पैच तो काफी ज्यादा खराब था। हाँ अब ठीक है। ठीक मिल जाओ तो बीच का वो पैच था जो कितना किलोमीटर होगा, वो होगा आराम से 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। वो पैच ख़राब था भाई काफ़ी। तो गाइज़ अभी 7:15 बजे हम लोग उपशी पहुंच चुके हैं, और ये है उपशी चौक। अब यहाँ पे रूम के लिए पूछ लेते हैं कि रूम यहाँ पे कितने में मिलेगा। रूम होगा आपके पास? रूम होगा भाजी? कितने का होगा? कितने बंदे? तो भाई हमने यही ले लिया है, होम स्टे पंजाबी ढाबा करके है, इनके ऊपर ही रूम्स हैं। और ये रूम है भाई, 1200 रुपये चार्ज है। बराबर में एक जगह और गए थे, उसका 1000 रुपये है। तो ठीक है यार, रात ही निकालनी है, 1200 रुपये में मिल गया, ठीक है। 1000 वो कर भी नहीं रहा था, मैंने बात करी उससे कि 1000 कर दो, बट 1000 उसने किया नहीं। हाँ ये है कि अगर आपके पास पोस्टपेड नहीं है तो ये आपको वाईफाई भी दे देंगे। तो बस अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, टाइम 8:45 हो गए हैं। हाथ मुँह धोते हैं और डिनर करते हैं, डिनर करके सोते हैं। हाँ और हाँ, उपशी में एंट्री होती है, 100 रुपये लेंगे वो आपसे। 100 रुपये दे के फिर आप आगे आओगे, मुश्किल से 500 मीटर आगे फिर यहाँ पे ये होम स्टे वगैरह है।